क्या आपकी 5 से 6 महीने पुरानी तोरई, लौकी या कद्दू, करेला, खीरा की बेल अब सूखने लगी है, फूल नहीं आ रहे हैं, फल छोटे रह गए हैं और उत्पादन लगातार कम हो रहा है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं एक ऐसा आपको पूरा तरीका बताऊंगा जिससे पुरानी बेलों में नई बढ़वार, भरपूर फूल और अच्छी क्वालिटी के फल आने की संभावना बढ़ सकती है। किसान साथियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेलें, किसी भी सब्जी की बेल है वो 5 से 6 महीने बाद कमज़ोर क्यों पड़ने लगती है, क्यों पड़ जाती है। किसान साथियों, सबसे पहले कारण समझिए। तो सबसे पहले है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, जड़ें बूढ़ी और कमज़ोर हो जाना, लगातार फल लेने से पौधों की ऊर्जा कम हो जाना, सूक्ष्म और पोषक तत्वों की कमी, फफूंद जनित रोग, कीटों का प्रकोप, सिंचाई का असंतुलन, पुरानी और रोगग्रस्त शाखाएं। यदि कारण नहीं समझेंगे तो केवल खाद डालने से पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, आपको काम करना है। सबसे पहले काम है आपका पुरानी बेलों की सफाई, यानी कि जो पुरानी बेल है आदि सूख गई है, उसी में हैं सूखी पत्तियां, उनको तुरंत हटा दें। सबसे पहले सूखी, पीली और रोगग्रस्त शाखाएं हटा दें, खेत से काट दें। टूटे हुए फल और खराब पत्तियां भी हटा दें, इससे पौधे की ऊर्जा नई बढ़वार में लगती है। किसान साथियों, दूसरा काम आपको क्या करना है, जड़ों को सक्रिय करना है। पौधे के चारों ओर अच्छे से गुड़ाई करें, मुख्य जड़ को नुकसान ना पहुंचाएं। गुड़ाई के बाद पर्याप्त नमी रखें। तीसरा काम साथियों आपको करना है, जैविक खाद देना है। प्रति पौधा 2 से 3 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, 200 से 250 ग्राम नीम की खली, 100 ग्राम राख यदि उपलब्ध है तो इन सबको अच्छे से मिट्टी में मिला दें। चौथा काम, संतुलित पोषण दें। अगर पौधा स्वस्थ है लेकिन कमज़ोर पड़ गया है तो संतुलित पोषण दें। उदाहरण के तौर पर नाइट्रोजन थोड़ी मात्रा में नई पत्तियां निकलने के लिए, फास्फोरस जड़ों के लिए, पोटास फूल और फल की अच्छी गुणवत्ता के लिए। अत्यधिक यूरिया ना दें, क्योंकि इससे केवल पत्तियां अधिक बढ़ सकती हैं और फलन प्रभावित हो सकती है। किसान साथियों, अब बात करते हैं पांचवें काम की, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की। कई बार पौधों में जिंक, मैग्नीज, आयरन, बोरान और कैल्शियम की कमी होती है। संतुलित माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करने से नई बढ़वार और फूल आने में मदद मिल सकती है। लेबल पर दिए गए मात्रा के अनुसार ही स्प्रे करें, प्रयोग करें। बात करते हैं छठे काम की, तो इसमें आपको ह्यूमिक और सीवीड। ह्यूमिक एसिड या पोटेशियम ह्यूमेट जड़ों की सक्रियता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। सीवीड आधारित उत्पाद पौधों की रिकवरी और नई बढ़वार में मदद कर सकते हैं। इनका प्रयोग हमेशा अनुशंसित मात्रा में करें। किसान साथियों, अब बात करते हैं सातवें काम की, यानी कि रोग और कीट नियंत्रण। यदि पत्तियों पर धब्बे, सफ़ेद चूर्ण, मोजेक या कीट दिखाई दे तो पहले उनकी सही पहचान करें। गलत दवा के बजाय समस्या के अनुसार उचित फफूंदनाशी या फिर कीटनाशी का उपयोग करें। हमेशा लेबल, निर्देश और सुरक्षा का पालन जरूर करें। किसान साथियों, बात आती है आठवें काम की, यानी कि जो है सिंचाई। ना ज़्यादा पानी दें, ना खेत सूखने दें, सिर्फ हल्की नमी बना के रखें। नमी बना के रखना आपको बस। जल भराव से जड़ें जल्दी खराब होती हैं। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं 9वें काम की, यानी कि जो है फूल बढ़ाने के लिए। जब नई शाखाएं, नई बढ़वार निकल जाए तो पोटास और बोरान की कमी ना होने दें। इससे फूल और फल बनने की क्षमता बेहतर बनी रह सकती है। किसान साथियों, हम बात करते हैं कितना खर्च आएगा। तो 1 एकड़ में लगभग गोबर की खाद 6,000 से 10,000 रुपये, नीम की खली 2,500 से 4,000 रुपये, संतुलित उर्वरक 2,000 से 4,000 रुपये, सूक्ष्म पोषक तत्व 1 से 2,000 रुपये, अन्य खर्च यानी कि अन्य प्रबंध हम 1 से 2,000 रुपये वो भी मान के चलते हैं। कुल अनुमानित खर्च 12,500 से 22,000 रुपये प्रति एकड़। खेत और इनपुट के अनुसार ये लागत बदल भी सकती है। अब किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं कि कितना फ़ायदा हो सकता है। यदि बेल केवल पोषण की कमी या सामान्य तनाव के कारण कमज़ोर हुई है और गंभीर रोग या जड़ सड़न नहीं है तो सही प्रबंध से उत्पादन की अवधि कुछ समय तक बढ़ सकती है और फल की गुणवत्ता में भी सुधार आ सकता है। यदि पौधे
अधिक बूढ़े हो चुके हों या वायरस से गंभीर रूप से संक्रमित हों तो पूरी तरह पहले जैसा उत्पादन मिलना संभव नहीं होता है। ऐसे मामले में नई फसल लगाना अधिक लाभदायक हो सकता है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं हम सबसे बड़ी गलती की। तो सबसे ज़्यादा गलती जो है बहुत अधिक यूरिया का इस्तेमाल करना। ऐसा करने से पत्तियां तो बढ़ती हैं लेकिन फूल और फल कम हो सकते हैं। हमेशा संतुलित पोषण दें। दोस्तों, 5 से 6 महीने पुरानी बेलों को बचाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका है सूखी शाखाओं की कटाई, जैविक खाद, संतुलित पोषण, संतुलित NPK, सूक्ष्म पोषक तत्व, ह्यूमिक और सीवीड का उचित प्रयोग, रोग और कीट का सही नियंत्रण, संतुलित सिंचाई। इन उपायों से स्वस्थ पौधों की रिकवरी और आगे की फलन क्षमता बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है। उम्मीद है किसान साथियों वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उसको दबाना बिल्कुल भी न भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके जब हम नई वीडियो ऐसे ही कामगिरी वीडियो डालें चैनल पर। तो ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी करें, क्योंकि जिन्होंने मार्च या फरवरी में बुआई की थी तोरई, लौकी, कद्दू, करेला, जो भी बेल वर्गीय फसलें हैं, उनका समझ लो कि ये अंतिम स्टेज चल रहा है। वो पीले पड़ने शुरू हो गए हैं, उनका उत्पादन कम हो गया है, फल टेढ़े और छोटे आने लगे हैं, उन सब में ये समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसको रिकवरी करने के लिए ये चीज़ें आप करिए जो हमने बताए हैं, और इसका रिजल्ट क्या रहता है वो भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तभी आप सबके लिए ऐसे हम जो है नई जानकारी तरह तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक साथियों, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि कोई सवाल है, कुछ पूछना या कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। जय जवान, जय किसान।